नवसारी विजलपुर लक्ष्मी नगर एक के सैकड़ों परिवारों के लिए बड़ी मुश्किलें। बिल्डर ने किया मुख्य रास्ता बंद, प्रशासन से राहत की गुहार। क्या हो अगर एक दिन अचानक आपके घर का रास्ता बंद कर दिया जाए? क्या हो अगर आपातकालीन सेवाएं, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस आप तक न पहुंच पाए? और क्या हो अगर इस समस्या के समाधान के लिए आपके लाखों रुपए वसूले जाए? जी हाँ, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि गुजरात के नवसारी जिले के विजलपुर के लक्ष्मी नगर एक सोसाइटी में रहने वाले सैकड़ों परिवारों की हकीकत है। मैं हूं अर्पिता पटेल और आप देख रहे हो न्यूज एक्सप्रेस 24। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे एक बिल्डर की मनमानी और प्रशासन की उदासीनता ने आम जनता को उनके ही घरों में कैद कर दिया है। कैसे बंद हुआ विजलपुर के रहवासियों का मुख्य रास्ता? नवसारी के विजलपुर क्षेत्र के लक्ष्मी नगर एक सोसाइटी में रह रहे सैकड़ों परिवारों को पिछले कुछ महीनों से भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों के अनुसार हम पिछले 10 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब अचानक बिल्डर ने हमारी सोसाइटी का मुख्य रास्ता बंद कर दिया है। इस कारण हमें वैकल्पिक रास्ते से लंबा चक्कर लगाना पड़ता है, जिससे हमारे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। बिल्डर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे न केवल यहाँ रहने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परेशानी हो रही है, बल्कि उनका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बंद रास्ते से क्या क्या दिक्कतें हो रही है? रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना हुआ मुश्किल। दूध, किराने का सामान, सब्जियां, दवाइयां जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना एक चुनौती बन गई है। सोसाइटी तक गाड़ियां नहीं पहुंचने से होम डिलीवरी सेवाएं भी प्रभावित हो रही है। नगर पालिका की सेवाएं ठप। कचरा उठाने वाली गाड़ी नहीं आ सकती, जिससे इलाके में गंदगी फैल रही है। सीवेज सफाई की गाड़ियां भी रास्ते के अभाव में नहीं पहुंचा पा रही है, जिससे जलभराव और दुर्गंध की समस्या हो रही है। इमरजेंसी सेवाओं पर गंभीर असर। अगर कोई दुर्घटना होती है तो ना तो फायर ब्रिगेड आ सकती है, ना ही एम्बुलेंस और ना ही पुलिस। बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए यह समस्या जानलेवा साबित हो सकती है। नाम जयेश है। मेरे को हाल में सोसाइटी मेरे को 10-12 साल हो गया है और हाल में हमको रास्ते का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उसकी वजह से वो सब पाटिल डॉक्टर वो लोग हमारे पास से पैसा मांग रहे हैं और हाल में हमारे पास पैसा है नहीं, क्योंकि हम लोग हाथ मजदूर वाले लोग हैं। पैसे का प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है और वो लोग हमको है ना धमकाते भी है कि वो पैसा दो, नहीं तो फिर तुमको रास्ता नहीं मिलेगा, दीवार बंद हो जाएगी, ऐसा वैसा वो लोग बोलते हैं। उन लोग ने रातों रात ये दीवार बना दिया, हालांकि में हमारा रास्ता है और होके भी नहीं दे रहे। इसका मतलब दादागिरी हुआ ना। वो हमको वही प्रॉब्लम है, हमको रास्ता दो। सरकार से भी यही विनती है हमको कि हमारे इतने 24-25 मकान है, हमको रास्ता दो। हम गरीब लोग हैं, हमको आने जाने की बहुत दिक्कत होती है। अभी हाल में कोई बीमार पड़ जाए, बुढ़ी लोग है, बीमार पड़ जाएगा तो कहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं आएगी इधर, कचरे वाले नहीं, कोई नहीं आएगा। फिर रास्ते का ही प्रॉब्लम है तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। सरकार से यही विनती है कि हमको रास्ते का प्रॉब्लम हो रहा सॉल्व करो। बताइए, जब मैंने लिया था हमारे बिल्डर से मकान, तो बिल्डर लोग ने हमको ये कहा था तो आपको 4 दिशा से आपको रास्ता मिलेगा बोले। चारों दिशा का बोला था, इधर का ही बोला था, ये साइड का ही बोला था, वो साइड का ही बोला था। पर हाल में उन लोग ने अभी बंद करवा दिया और हम बिल्डर लोग को फोन करके बुलाते हैं, बिल्डर लोग आते नहीं। बिल्डर लोग भी हमारे पास ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं। हमको बिल्डर बोलता भी ऐसा, उन लोग के हाथ में मत छोड़ो, वो लोग बड़े लोग हैं, ये खोले तुम लपेटे में आ जाओगे। हम गरीब लोग हैं तो हम करेंगे क्या? हमने इतने साल मेहनत से वो मकान लिया है, हफ्ता भर रहे वो कर रहे। अभी हमारी पूंजी सब वो मकान में ही जमी है और अभी मकान के लिए रास्ता ही नहीं है, तो फिर हमारा तो ऐसा ही हो गया ना। प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट। जब किसी सोसाइटी में सुविधाओं का अभाव होता है और आवाजाही में समस्या होती है, तो वहां प्रॉपर्टी की कीमतें गिर जाती है। लोगों को अपने ही घरों में फंसा महसूस हो रहा है और वे असहाय हैं। बिल्डर ने रास्ता खोलने के लिए बदले मांगे 14 लाख रुपए। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने जब बिल्डर से इस बारे में बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर रास्ता फिर से खोलना है तो 14 लाख रुपए देने होंगे। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में 24 मकान की अनुमति दी गई थी, लेकिन मौके पर 25 से अधिक मकान बना दिए गए हैं। यह एक बड़ा नियम उल्लंघन है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मैं पूजा महेंद्र वाघ। જ્યારે અમે આ મકાન લેતા હતા ત્યારે અમને એવું કીધેલું કે તમે જે મકાન લેવો છો તે મકાનને રસ્તો છે, અને જ્યારે અમે મકાન લીધું ત્યારે અમે જોયું કે રસ્તો જે અમારો મેઇન હતો એ બંધ કરી દીધો, તો અમે વાપરવાનો તો ક્યાંથી વાપરવાનો? અને જે વાપરવાનો રસ્તો હતો, હવે જે અમને હાલમાં જો કંઈ થયું તો પછી અમને બોલાવાના અમે કોને? જે એમ્બ્યુલન્સ ને હોતન બોલાવવાનો તો એ તો અમને એવું જ પૂછવાનો કે તમારો રસ્તો ક્યાં? તો અમે જે રસ્તો કહેવાના હતા તો કઈ મોડાથી કહેવાના કે અમારો રસ્તો આ છે એવું કરીને, તો પછી અમને એ જ જોતું છે કે અમારો રસ્તો ક્યાં છે ને ક્યાંથી નખરે એવું કરીને।
હા, તે બિલ્ડર લોકો અમને એવું કે તમારો રસ્તો જે તમને જોતો છે તો અમને 14 લાખ રૂપિયા આપો. તો અમે હવે ગરીબ લોકો, જે મારી મમ્મી છે એ કમાવા જાય, અમારા ઘરમાં એકલી કમાવા વાળી, તો અમને 2-2 લાખ રૂપિયા એ જો ન કરવા કહેતા છે તો અમે ક્યાંથી કાઢવાના? પણ અમારો રસ્તો છે તો એ લોકો ના પાડે કે ના તમારો રસ્તો નથી ને અમારા પાસેથી પૈસા માંગે, તો અમે ગરીબ લોકો તો અમે ક્યાંથી આપવાના? કે લોન કાઢીને આપું તો અમારા ઘર પર પહેલે જ લોન ચાલતી છે, તો અમે લોન કાઢો તો ક્યાંથી કાઢવાના? એવું. અને જે અમારી હક્કની જગ્યા હતી તેના પર હોય એ લોકોએ દિવાલ બાંધી લીધી ને આઉટલાઈન પર હોય એ લોકોએ બધાએ ઘેર બાંધી લીધા. અને જે અમારો વાપરવાનો રસ્તો હતો એવો અડધો રસ્તો કાઢીને એ લોકોએ દિવાલ બાંધી અને અમને કહેતા છે કે હવે તમને વાપરવા નહીં દેવાના, અને અમને ધમકી આપ્યા કરે કે તમે જો વધારે રસ્તો માંગો તો તમે જોઈ લેજો એવું કરી. અને જ્યારે એ લોકોએ દિવાલ બાંધી ત્યારે અમને ખબર હો નહીં કે ક્યારે દિવાલ એ લોકોએ બાંધી એવું કરીને. बिल्डर की खुलेआम धमकी, मैं भाजपा में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रहवासियों ने जब इस बारे में बिल्डर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कथित तौर पर खुलेआम धमकी दी और कहा, मैं भाजपा में हूँ, सभी अधिकारी मेरी जेब में है, तुम जहाँ जाना चाहो चले जाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या ये सरासर गुंडागर्दी नहीं है? क्या किसी बिल्डर को ये अधिकार है कि वह लोगों की आजादी छीन ले और प्रशासन चुप बैठा रहे? प्रशासन की चुप्पी और बढ़ता आक्रोश। रहवासियों ने प्रशासन को कई बार शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। लोगों का कहना है कि अगर जल्दी रास्ता नहीं खोला गया तो वे मजबूर होकर सड़कों पर उतरेंगे और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय प्रशासन और सरकार से अपील की जा रही है कि इस मामले में तुरंत दखल देकर न्याय दिलाया जाए। अब सवाल ये उठता है, क्या प्रशासन इस बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? क्या रहवासियों को उनका हक मिलेगा? क्या सरकार आम जनता के अधिकारों की रक्षा करेगी या फिर बिल्डर की मनमानी चलती रहेगी? न्यूज एक्सप्रेस 24 की विशेष रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस 24 और मैं हूं अर्पिता पटेल। नवसारी के रिजलपुर जिले में रहवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है। न्यूज एक्सप्रेस 24 इस मामले को गंभीरता से उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि रहवासियों को न्याय मिले। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। अगर आपके आसपास भी कोई अन्याय हो रहा है, अगर आप भी किसी सरकारी लापरवाही या बिल्डर माफिया के शिकार हो रहे तो हमें जरूर बताइए। न्यूज एक्सप्रेस 24 आपके साथ है, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा।